चलिए लेट स्टार्ट। कल हमने ये पार्ट स्टार्ट कर लिया था, सबसे खतरनाक। थोड़ा एक बार फिर मैं उसे रिवाइज कर लेता हूं। इस पार्ट के जो पहले वाले जो पद्यांश पढ़े थे हमने, थोड़ा अपन उससे में थोड़ा नजर डाल देता हूं। इनके राइटर कौन है? पाश। ये एक पंजाबी राइटर है और जिनका पूरा नाम मैंने आपको कल बता दिया था, अवतार सिंह संधू। देखिए, इनके बारे में मैंने कल कहा था कि दिस पर्सन इज जस्ट लाइक आउटसाइडर, नॉट आउटसाइडर, इट इज द इनसाइडर। आउटसाइडर का मतलब होता है जो बाहर से दूर से नाटक देखते हैं, व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की जो हिम्मत नहीं दिखाती। हाँ, तो सबसे इस पॉइंट में कल हमने देखा था कि इसमें 3-4 स्थितियों की बात की थी और आप सबने उसे वीडियो को देख भी लिया होगा, इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूं कि जिन चीजों को हम खतरनाक मानते हैं, कभी उन चीजों को थोड़ा बहुत बुरा मानता है, खतरनाक नहीं मानता है। अब इससे भी ज्यादा जो खतरनाक परिस्थितियां क्या हो सकती है, इसके बारे में हम स्टार्ट करते। देखिए, ये जो कविता है अभी समझ में नहीं आएगी, पर आएगी कभी न कभी। इसके पीछे वजह ये है, ये जो कवि ने इस कविता को संपूर्ण समर्पण और दिल के साथ लिखा है। फेफड़ों के साथ भी लिखा है, लीवर के साथ भी लिखा है। मतलब ये कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसके साथ इस कविता को लिखा है। चलिए इसे लिखते हैं। इसकी जो लाइनें हैं, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। इससे बेहतर लाइन बहुत कम मौकों पर हिंदी साहित्य में पढ़ने मिलती है। तुम्हारे लिए बिल्कुल नॉर्मल लग रहा होगा, क्या लिखा है ये। वापस पढ़ रहा हूं। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। इसका क्या अर्थ हो सकता है कि कोई लूट ले, वो खतरनाक बात नहीं है। कोई चोरी करे, खतरनाक बात नहीं है। कोई लोभ मोह माया में फंसा हुआ है, वो इतनी खतरनाक बात नहीं है। कभी क्या कह रहा है? सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखते हुई भी जमी बर्फ होती है। इसका सीधा सा मतलब कवि ये कह रहा है कि कई बार होता है कि हम मुख दर्शक होते हैं। मुख दर्शक का मतलब कि दूर खड़े रहकर खामोशी से नाटक देखने वाले। किसी बीच बाजार में, किसी चौराहे पे किसी भिखारी को कोई सक्षम व्यक्ति मार रहा है और वो उससे मारता रहेगा, भिखारी रोता रहेगा, मार खाता रहेगा, परंतु कोई भी उस बाजार में जो हजारों लोग उसे देख रहे हैं, कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। उसे क्या कहते हैं? आंखें उनके पास हैं जो देख भी रही है, पर क्या बन चुकी है? जमी हुई बर्फ। अर्थात कि आंखों के होते हुए भी वे सभी लोग अंधे बन चुके, क्योंकि उनकी आंखों के ऊपर शर्म का पर्दा पड़ा हुआ है, डर का पर्दा पड़ा हुआ है, खामोशी का पर्दा पड़ा हुआ है, कायरता का पर्दा पड़ा हुआ है कि उनके अंदर वो लड़ने की हिम्मत नहीं है। इसलिए कभी क्या कह रहे हैं? इससे वे तमाम लोग जो प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना। और जिस दिन हम सही को सही कहने और गलत को गलत कहना छोड़ देते हैं, यकीन मानो कि उस दिन हमारा जो जमीन है धीरे धीरे किस्तों में नीलाम होना शुरू हो जाता है। व्हाट वी आर, हम है क्या? हम जो हैं वो भी अपने आप को कभी साबित नहीं कर पाते हैं। तो ये उन लोगों की तरफ इशारा है जो अन्याय का प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, जिनकी आंखें जमी हुई बर्फ की तरह होती है। मतलब कि आंखों में बर्फ जमने का मतलब क्या है? किसी मुर्दे को देखना, उसकी आंखों देख पत्थराई सी आंखें होती है। अब उसकी आंखों में जान ही नजर नहीं आती, ऐसे लगता है कि जैसे कि इसकी आंखों में बर्फ जम गई हो। तो यहाँ पर जो कवि ने उन सभी लोगों की तरफ ही इशारा किया है कि वे तमाम लोग जो कि अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकते हैं, उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, वो उन मुर्दों की तरह हैं जिनकी आंखें क्या हो चुकी है? जम चुकी है। जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। देखिए, जिसकी नजर, वो आंखें क्या जिसमें प्यार नहीं है। देखिए, हम अपने आप से प्यार करते हैं, दैट इज नॉट इश्यू। अपने आप से तो जाहिर कुत्ता भी प्यार करता है। दुनिया में एक भी निकृष्ट जीव ऐसा नहीं होगा जो अपने आप से प्यार नहीं करता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आप दूसरों से कितना प्यार कर पाते हो। मोहब्बत का मतलब प्यार।
आपके मन में दूसरों के लिए कितना प्यार है। रास्ते चलते हुए यदि आपके पास से कुत्ता गुजरता है और आप मजाक के मूड में भी एक कंकड़ उठा के उससे मारते हो क्योंकि वो पे की आवाज करते हुए भागेगा तो आपको मजा आता है, तो सोचिए कि आपकी आंखों में वो प्यार नहीं, क्योंकि उसमें हम में कोई फर्क नहीं है। जो जीवन हमारे अंदर धड़क रहा है वो का वो जीवन उसके अंदर भी धड़क रहा है। कहने का मतलब ये है, कवि कह रहा है कि जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, अर्थात की जो दुनिया से प्यार करना जो लोग भूल जाते हैं और जिनकी आंखों में प्यार का कोई नामो निशान नजर नहीं आता है, जिनकी आंखें मरी हुई आंखें, वो आंखें सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो चीजों से उठती हुई अंधेपन की भाप पर डुलक जाती है। मैं यदि मर भी जाऊं तो इस लाइनों को तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, और तुम 1000 जन्म पैदा होकर वापस ही मरोगे तब भी तुम्हें अभी समझ में ये नहीं आएगी। पर है बहुत ऊंचे लेवल की ये, जैसे कि ये लाइन है एक सीमा से परे जाके, पता नहीं किस क्षणों में उस कवि ने लिखा होगा, मुश्किल होता है बहुत लिखना। कवि क्या कह रहा है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप पर डुलक जाती है। यदि कोई चीज जैसे उबल रही हो, उसकी भाप निकलती है बहुत ज्यादा, और भाप निकलती है तो क्या होती है, चीजें अपारदर्शी हो जाती है, आपको सामने दिखाई देना क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक हमारे आंखों में ही एक ऐसी भाप चढ़ी हुई है कि आंखें हैं, और उस चढ़ी हुई भाप की वजह से हमारी आंखों में क्या है, एक प्रकार से अंधापन है। जो वास्तविकता है वो भी हमें दिखाई नहीं देती है। इसे इस रूप में समझिए कि आंखों देखा ही सब कुछ सही नहीं होता है, आंखें भी अक्सर गलत देखती है। एक छोटी सी कहानी है, एक क्रांतिकारी था, उसकी शादी हुई तो शादी होने के बाद ही कुछ समय के बाद उसे घर से भागना पड़ा, क्योंकि उसके पीछे अंग्रेज सेना पड़ी हुई थी। तो वहां से क्या हो गया, भूमिगत हो गया, और 15-20 सालों तक वो घूमता रहा। क्या देखा, 15-20 सालों तक वो घूमता रहा, और 15-20 सालों के बाद एक दिन रात के अंधेरे में अपने घर पे आया। देखा उसने धीरे से पीछे वाले दरवाजे से आया, वो खिड़की से आया, उसने देखा कि उसकी पत्नी, उसने उस रूम में जाग के देखा उसकी पत्नी और एक वयस्क आदमी दोनों एक आराम से एक खाट के ऊपर सोए हुए थे। तो उसके आग में मतलब तन बदन में आग लग गई। पास में तलवार उठाई थी, जैसे ही तलवार से वो उस वयस्क व्यक्ति को और उसकी पत्नी के गर्दन पे मारने वाला था, इतनी देर में पत्नी की आंख खुल गई। पत्नी ने कहा कि क्या कर रहे हो ये, तो उसने कहा कि तू ये क्या कर रही है। उसने कहा कि ये आपका बेटा है, आप जब गए थे तो मेरी कोख में आपकी निशानी छोड़ के गए थे, और ये आप 20 सालों के बाद आए हो, आपका बेटा जवान हो गया, ये आपका बेटा ही। अर्थात कि देखिए उस पति ने अपनी आंखों से जो देखा वो भी सच था क्या, वो सच नहीं था, क्योंकि हमारी आंखें भी ठीक ऐसी है। कई बार जो सामने घटित होते हुए हमें जो होता है वो भी सच दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर उस भाव का पर्दा पड़ा हुआ है, एक अपारदर्शी पर्दा जो कि सच्चाई को हमें देखने से वंचित कर लेता है। हम क्या, आप इतना गलत होता है सब हमारे सामने, क्या आपको नजर नहीं आता है। एक पटवारी के पास जाओ वो रिश्वत लेता है, वो हमें दिखता नहीं क्या। एक सचिव के पास जाओ रिश्वत लेता है, हमें दिखता नहीं क्या। राशन की दुकान पे कोई कम तोलता है, हमें दिखता नहीं क्या। किसी व्यापारी का सामान लेने जाओ, वहां से कम तुल के आता है, हमें दिखता ही नहीं क्या। सब दिखता है, पर हम देखते हुए भी देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर वो भाव का पर्दा पड़ा हुआ है, बेशर्मी का पर्दा पड़ा हुआ है कि चीजों को हम देख नहीं पाते हैं। जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है। देखिए वो निगाह जो रोजमर्रा के क्रम को जीती हुई, रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई है क्या हम लोग। भगवान ने बहुत ही कीमती जीव पैदा किया, जिसे इंसान कहा, पैदा करके छोड़ दिया धरती पे। आज ऊपर से वो देखता होगा हम मन लोगों की हैसियत गरगलों जैसी है। बारिश के दिनों में गरगले निकलते हैं, कोई औकात नहीं, 40 दिन की औकात होती है, 40 दिन में मर जाते हैं। क्यों पैदा हुए यही पता नहीं, क्यों मरे ये भी पता नहीं। क्यों? हमारी स्थिति भी ठीक वैसे हो गई है। इस धरती पे 700 गरगले घूम रहे हैं। हम लोग इंसान हैं, कीड़ों से बदतर स्थिति हो गई है। Nobody knows why we comes here। हम यहाँ क्यों आते हैं इस धरती पे, यही हमें पता नहीं, हमारा लक्ष्य में पता नहीं। अर्थात कि रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई हम करते क्या रोज, वही का वही क्रम। उठते हैं इतनी बजे, टाइम हुआ खाना खाते, नहाते, खाना खाते, सो जाते, फिर खाना खाते,
टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं। सूर्य उगता है पता ही नहीं, अस्त होता है पता नहीं, सितारे कब अस्त हो जाते हैं पता नहीं। और धीरे धीरे क्या होता है कि एक वो व्यवस्था जो होता है, ठहराव आ जाता है हमारी जिंदगी में। हम क्या करते हैं, उस रोजमर्रा के क्रम को जी रहे हैं, मतलब रेंग रहे हैं। न तो हम ये कभी नहीं सोचते हैं कि आज भगवान ने जो हमें जीवन दिया तो हमने कुछ तो पाया कि नहीं पाया, कुछ तो अचीव किया कि नहीं किया। हम तो तुम एक दिन की बात करो, तुम 15-20 सालों का विश्लेषण करो तो व्हाट यू अचीव, तुमने क्या पाया। हम तो 10वीं पास है, ये कोई अचीवमेंट नहीं है। वो तो यदि एक सर्कस के जो शेर को भी है चाबुक के बल पे, तो उसे तो कूदना सिखा देते हैं, वो आराम से व्यायाम कर सकता है, सर्कस में करता ही है। एक तोते को भी यदि सिखाओ, राम राम सिखाओ, थोड़ी देर में राम राम कहने लग जाता है। वो तो एक जानवर भी कर सकता है। दैट इज नॉट अवर अचीवमेंट कि भगवान ने इतना खूबसूरत जीवन दिया है, तो रोजमर्रा के जीवन के अलावा वाकई हम कुछ कर रहे या नहीं कर रहे हैं। एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है और हम क्या करते हैं, अपने जीवन को दोहराते रहते हैं। लक्ष्यहीन दोहराव, लक्ष्य नहीं, हम सिर्फ चले जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि हमको जाना कहाँ है। और जिस दिन ये पता चल जाए तो हम महावीर बुद्ध नहीं बन जाए, कृष्ण नहीं बन जाए। वे लोग थे कौन, वे लोग उन्होंने अपने लक्ष्य को पाया था। अर्थात कि बिना लक्ष्य के जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है, जो क्या हो रही है, हम इसे दोहराते रहे, वही का वही रोज सुबह उठना, वही सोना, इसके बीच का अंतराल, नथिंग एंड नथिंग। मतलब इसे कहते हैं कि लक्ष्यहीन दिशा की तरफ भटका और हमारी नजरें बिना लक्ष्य के जीवन में पूरी तरह से क्या होती है, भटक जाती है। हम उस कोल्हू के बेल की तरह है। तेल की गाड़ी में पहले बेलों से चलाते थे, बहुत चलता है। बैल क्या होता है, बहुत चलता है, पूरे दिन भर चलता रहता है, इसकी आंखों पे पट्टी बांधी होती है, पर वो कहीं पहुंचता है, कहीं नहीं पहुंचता है। वो जो देखा जाए तो कहीं लक्ष्य की तरफ चला होता तो सैकड़ों किलोमीटर चल जाता, पर पहुंचता कहीं नहीं। क्यों, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। हम लोगों में और उस बैल में कोई खास अंतर नहीं है, क्योंकि हम उसी जीवन के उसी दोहराव को हम लगातार जिए जा रहे हैं। आगे देखिए, इन 4 लाइनों के ऊपर तो अपना पूरा जीवन दे सकते हैं अपन, इतनी गजब की लाइनें हैं। मतलब कि एक जिसे कहते हैं शब्दों का जो चयन, जो स्टांजा, वन ऑफ द बेस्ट स्टांजा एवर स्टडी, आज तक का सबसे बेहतर लाइनें। पहले दुष्यंत कुमार की कुछ लाइनें बहुत अच्छी लगती थी मुझे, पर इसके सामने सब फीकी है। अब देखिए, सबसे खतरनाक वह चांद होता है, क्या कह रहा है कवि, देखिए, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। इसको देखो कितना, मतलब जैसे ये मान सकते हो कि अपने आप में दर्द का पूरा महाकाव्य समेट दिया इसके अंदर। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गढ़ता है। क्या कह रहा है कवि, देखो चांद के माध्यम से यहाँ पर बहुत ही ऊंचे लेवल की लाइन है, समझना इससे। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। यदि कोई घटना घटती, ये जो कविता है ना, ये कविता लिखी गई थी पंजाब जब आतंकवाद के साये में गुजर रहा था। पंजाब में कई सालों तक कर्फ्यू रहा था, 5 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। कोई निकल जाता था उसे गोली मार देते थे। जो वो दौर था, उस दौर को मैंने देखा है, 1980 के ऐसे 88-90 के आसपास का दौर। तो ये उस परिप्रेक्ष्य में लिखी हुई है। उस समय सामूहिक हत्याकांड होते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल डायर ने गोलियां चला दी, कोई नहीं जगा। एक जगह भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया, उधम सिंह जगा, वो जनरल डायर को ब्रिटेन की संसद में जाके गोली मार दी उसने। मतलब ये कि जगह उसमें कुछ, पर हमारी संवेदनाएं खो चुकी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीमा पे 50 जवान भी शहीद हो जाए तो हमारे लिए वो एक दिन के लिए जय हिंद जय करके नमन करके हम छोड़ देंगे और अगले दिन अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है उस काम में हम चल पड़ेंगे। भारत में बड़े बड़े हत्याकांड हुए, बॉम्बे के बम विस्फोट, सैकड़ों लोग मारे गए, पर जिंदगी कभी रुकी नहीं, चलती नहीं। यहाँ जो कवि कह रहा है, देखिए, सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। अर्थात कि जब हत्याकांड होते हैं, कई ऐसी त्रासदी होती है, तो ये चांद के माध्यम से इशारा कर रहा है हमारी तरफ, ये कि हत्याकांड के बाद जिस जगह पे कोई ऐसी घटनाएं घटती है, दुखदायी घटना घटती है, कत्लेआम होता है, यदि उस जगह पर भी यदि उस रात यदि
जिन घरों में हत्याएं हुई उनके घर के आंगनों में वही चांद यदि उसके आंगनों के ऊपर आसमान भी यदि चमकता है तो उससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता है। मतलब ये कि कहने का मतलब ये कि चांद को कुछ तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तबाही के उस मंजर के बीच में, उन आंगन के बीच में भी वो चमक रहा है। हम लोग उस चांद की तरह हैं, क्योंकि हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं हमें की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर मैं भी इंक्लूड हो जाता हूं। तो ये कह रहा है कि ये बेशर्मी की हद से पार है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं करता है। पर जब उस चांद को आप देखते हो, उस बेशर्मी की हद को देखते हो, वो चांद आपकी आंखों में मिर्ची की तरह गड़ता नहीं है। मतलब मिर्ची आंखों में पड़ जाए क्या होती है? भयानक जलन होती है। परंतु जब वो चांद ये करतूत कर रहा है, या चांद का मतलब जब हम इस प्रकार से जब कोई करतूत करते हैं, हमें किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमें सबसे खतरनाक स्थिति ये है कि ऐसे हालातों में भी ऐसी चीजें जब हमारी आंखों में नहीं खटकती है, हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। इससे ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपको कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिये पड़ता है। मर्सिये क्या है? मर्सिये का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति मर जाता है। पहले जमाने में क्या होता था कि जो व्यक्ति मर जाता था तो उसकी तारीफ में मर्सिये गढ़े जाते थे, उसके लिए काफी कुछ बोला जाता था, उसे कहते हैं मर्सिये। जो मर्सिये पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडे की तरह कटता है। क्या कह रहा है? देखिए, सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचाने के लिए जो मर्सिये पड़ता है। देखिए, गीत भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, नृत्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप लोग ब्रेक डांस करते हो, पर भगवान शंकर नटराज करते हैं। जब वो उनका जो नृत्य होता है तो क्या होता है? कयामत आ जाती है, धरती खत्म हो जाती है। गीत संगीत भी अपनी प्रकार इसी प्रकार अलग अलग होते हैं। यहाँ किस गीत की बात कर रहा है? सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सिये पड़ता है। कुछ ऐसे गीत होते हैं जो बर्बादी की कहानी लेकर आते हैं। मतलब ये कि हर जो कान को सुनने में अच्छा लगे वो गीत सुरीला हो, ये जरूरी भी नहीं है। आपने देखा हो कई गीत ऐसे होते हैं जो आक्रोश पैदा करते, विद्रोह पैदा करते, कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको रोने पर मजबूर कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ गीत आपको सुनाने के लिए, अर्थात कि आपको लोक प्रलोभन देने के लिए उस गीत की आड़ में मर्सिये पड़े जाते हैं, अर्थात कि लोगों को मारा जाता है। क्या हम लोग आज झगड़ रहे हो तो किस चीज के लिए झगड़ रहे हैं? नारों के लिए। दुनिया में गिने चुने कितने 5 धर्म है, 4 या 5 धर्म है, ठीक है। सभी धर्म किसकी बातें करते हैं? सत्य, अहिंसा, शांति करते हैं। सब धर्मों के अपने अपने भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, और सब कहते हैं कि ईश्वर एक है। पर मानता कौन है? इस धरती पे 10,000 सालों में 15,000 युद्ध हो चुके हैं। बड़े युद्ध, छोटे मोटे युद्धों की बात ही नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े बड़े, छोटे मोटे की बात करो तो लाखों में होंगे। अर्थात कि 10,000 साल में हम लोग 15,000 बहुत बड़े युद्ध कर चुके, कुरुक्षेत्र जैसे। तो सोचिए कि मानवता है क्या? युद्ध होता क्या है? किसी की गर्दन, किसी तलवार से किसी गर्दन उतार देना, दैट्स द वॉर। और द वॉर नेवर एंड। युद्ध कभी क्या होता है? कभी खत्म भी नहीं होता है। अर्थात कि और ये सब होता क्यों? नारों के लिए है क्या? ये सभी आपने सभी शास्त्रों को उठा के देख लीजिए, गीत संगीत ये और क्या है, उनमें यही सिखाया जाता है। परंतु फिर भी हम झगड़ते हैं, क्योंकि वो सभी गीत और संगीत है जो नशे की तरह बन चुके हैं हमारे लिए, और अंततः वो मर्सिये की तरह बनते हैं, अर्थात कि मौत का मातम मनाने का कारण बनते हैं। आतंकित लोगों के दरवाजे पे जो गुंडों की तरह कटता है, ये जस्ट उस दौर की बात है जब पंजाब में होता क्या था कि जो आतंकवादी होते थे, जो खालिस्तानी होते थे, वो क्या करते थे कि कोई, हाँ, खाली पहले वो था क्या कि पंजाबी लोगों ने एक आंदोलन चलाया था, आतंकवादियों ने, हमें खालिस्तान अलग देश चाहिए, पंजाब पूरा अलग, हम सिखों का अलग देश, ये आंदोलन चला था। तो कोई इन सिखों के खिलाफ में बोल लेता था, तो ये जो होते थे ये लोग, वो शाम को उसके दरवाजे पे जाते थे, नॉक करते थे, और जब वो लोग बाहर निकलते थे पूरे परिवार को एक साथ लाइन में खड़ा करके क्या करते थे, वो उसे गोली मार देते थे। या उसी दौर की बात कर रहा है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर गुंडे की तरह करता है। कुछ गीत ऐसे होते हैं, ये गीत की आड़ में, गीत क्या, नारों की आड़ में
वो क्या करते हैं, लोगों को आतंकित करते हैं उनके घर के बाहर जाके, ठीक वैसे ही जैसे कि एक 2 कौड़ी का गुंडा किसी को आतंकित करता हो। आगे देखिए, सबसे खतरनाक वह रात होती है, क्या कह रहा है देखिए, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। कैसे समझाओ इन लाइनों को, मस्त। ये क्या देखिए, रूह का मतलब आत्मा, क्या होती है, आत्मा। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पे ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे चौगाटों पर चिपक जाते हैं। देखिए तो क्या लाइन, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाटों पर चिपक जाते हैं। हाँ, सबसे खतरनाक वह रात होती है। अब यहाँ पर कवि किस रात की बात कर रहा है? रात क्या है? सूरज का ढलना और चांद का उगना। रात की परिभाषा देखी जाए तो यही है। सबसे बड़ी परिभाषा कि सूरज ढल जाए तो सूरज ढल जाए तो क्या होता है? रात हो जाती है। कवि कह रहा है देखिए, सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पे ढलती है। हमारी जिंदगी का जो सूरज है, हमारे अंदर एक आत्मा है। वो आत्मा क्या है? द शाइनिंग सोल, चमकती हुई आत्मा। वो आत्मा ही है, वो हमारा सूरज है। हमें किसी बाहर के सूरज की जरूरत नहीं है। हम यदि अंदर से प्रकाशित है तो अपनी जो आत्मा है वही हमारा क्या है? सूरज है। कवि कह रहा है सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पे ढलती है। एक तो वो रात जब सूरज ढलता है, और सदियों से ये कायनात में होता आ रहा है, सूरज ढलेगा तो रात होगी। एक रात वो होती है जब हमारा ज़मीर है वो सो जाता है। हमारा जो ज़मीर है, जो हमारी रूह है, जो हमारी आत्मा है, वो जब ढलनी शुरू हो जाती है तो जीवन में उससे बड़ा अंधकार आप कभी भी कहीं नहीं देख सकते हो। कभी उसी ढलने की बात कर रहा है जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं। और जब हमारा ज़मीर मर जाता है तब क्या होता है? मतलब एक प्रकार से सन्नाटा, वीरानगी, नथिंग नथिंग एंड नथिंग, कंप्लीटली जीरो, कंप्लीटली डार्कनेस, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं। और फिर आपको कभी जाना शमशान पर, यार बहुत प्यारी जगह है, पिकनिक स्पॉट। और मेरा तो ये मानना है कि शमशान गांव के बीचों बीच होना चाहिए। और दूसरा ये कि कोई मर जाए तो छोटे से छोटे बच्चे को बताने के लिए ले जाना चाहिए कि मर गया, वैसे मरता है इंसान। हम ये नहीं करते। जब अर्थी निकलती है हम बच्चों को छुपा देते हैं। छुपाने की जरूरत नहीं, कितनी पवित्र चीजें जा रही है। क्योंकि हम में तो विकार है, हम में तो दोष है। यदि मैं जिंदा हूं तब तक मेरे अंदर लोभ है, मोह है, माया है, सब कुछ है मेरे अंदर। पर जिस क्षण में मर जाता हूँ उस दिन मैं निर्मल हो जाता हूँ, गंगा की तरह पवित्र हो जाऊंगा। क्योंकि मेरे अंदर की जो लोभ मोह माया सब मेरे साथ खत्म हो गई। वो क्या है? निर्मल, बिल्कुल। पर हम उसे छूने से भी डरते हैं। एक अजीब सी दुनिया है। इसलिए मेरा तो मानना है कि शमशान घाट गांव के चौराहे कुछ बीच होना चाहिए, और वहां जलते हुए व्यक्ति को सबको दिखाना चाहिए और कहना चाहिए आज ये जल रहा है और कल हम जलेंगे। मतलब ये कि मौत से किसकी यारी है, आज उसकी तो कल हमारी बारी है। नंबर सबका आएगा, किसी का लेट आएगा, किसी का जल्दी आएगा। जो जल्दी चले गए उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जो 100 साल जीकर जिनके प्लास्टिक के कीड़े पड़ पड़ के मरेंगे वो भी, उनका भी कुछ नहीं, उन्होंने भी कुछ नहीं पाया। कहने का मतलब ये कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नेवर काउंट द डेज, तीनों को मत गिनो। आपने आपने अचीव किया क्या वो देखिए। इसलिए ऐसी अंधेरी रात में, जब अंधेरी रात, जितनी ज्यादा अंधेरी रात होती है, उल्लू बोलते हैं। आप शमशान घाट पे रात को जाना, रात को तो क्या मजेदार चीज है। वहां पर एक बड़ा वृक्ष बना हुआ है, जो है 400-500 साल पुराना वृक्ष है। अपने गांव का शमशान घाट है ना, उस वृक्ष में छेद है, इतने इतने छेद है। उसके अंदर उस पूरे क्वार्टर में उल्लू रहते हैं। दिन में नहीं दिखाई देते, रात को जाओ फिर बाहर निकलते, ये बड़ा सर, ये बड़ी बड़ी आंखें, और गर्दन घुमाते और देखते इतनी भयानक नजरों से। मतलब ये देखा जाए तो मुझे तो अच्छा लगता है उन्हें देखकर, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो 2-3 बार गया हूँ भी, और भविष्य में भी मुझे जब भी ऐसा लगता है, जब लगता है कहीं शांति नहीं मिलती है तो वहां जाके बैठ जाओ, मस्त शांति मिलती है। लगता है अपन पूर्वजों से मिलके आ गए। इतनी 15 बाई 20 की जमीन लाखों लोगों को निकल गई। लोग गए कहाँ गए? हमारा अंतिम लक्ष्य कौन सा है? वही शमशान घाट। उससे तो ज्यादा दूर जाते ही नहीं है। 4 किलोमीटर का सफर तो हम पूरी जिंदगी में सफर तय करते हैं, और वो भी मरते समय किसी दूसरे का सहारा लेके जाते हैं। हमारी औकात नहीं कि पैदल चल के जाए, जाके चिता पे लेट जाए।
4 जने पकड़ के ले जाते हैं, यूं तोकते हैं, यूं करते हैं, पटकते हैं, मुंह में सिक्के डालते हैं, कंकुर पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं। मतलब ये कि सीखते सी फजीयत करते हैं। तो जब जिंदगी में चारों तरफ अंधेरा जब छा जाएगा तब क्या होता है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं, रातें जितनी अंधेरी होती है ना, और जब हमारा जमीर मर गया हो तो सोचिए इसे मरे हुए जमीर की रात कितनी अंधेरी होगी। ऐसे समय में फिर जिसमें से क्या बोलते हैं, उल्लू ही बोलते हैं। और हमारे नसीब में तो वही आता है, और हुआ हुआ करते गिदड़। और गिदड़ों की आवाज है ना, इससे तो सुनी होगी, खेत पास है, रात को सियार जो चिल्लाते हैं वो ही करते हैं वो। और सर्दियों के दिनों में सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें ठंड लगती है तो हुआ हुआ करते वो। तो और जितनी अंधेरी रात होगी उनमें यही आवाजें आती है। और मरे हुए जमीर की रात तो वाकई बहुत ही अंधेरी होगी। हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाटों पर चिपक जाते हैं, और हमारे लिए तो हर दिन अंधेरी रात ही है। जगे हुए व्यक्ति के लिए पूरी दुनिया ही दिन है, और जो व्यक्ति मर चुका है, जिसकी आंखों की शर्म मर चुकी है, उसके लिए तो हर पल एक अंधेरी रात है। और तब ये लगता है कि ऐसे मरे हुए लोगों के दरवाजों पर, उसकी चौखटों पर यही उल्लू और गिदड़ चिपके हुए रहते हैं। जैसे कहते हैं मरगट की जो आवाजें होती है, वो आवाजें हमारे हर घर की चौखट और दरवाजों से आती हुई निकलती हुई नजर आती है, क्योंकि मुर्दे की सिर्फ यही निशानी होती है। आगे सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। देखो कितना इससे लाइनों का कॉम्बिनेशन देखो। क्योंकि आपने कविताएं कम पढ़ी है, आपने तो सिर्फ कोर्स पढ़ा है, मेरे पास तो बहुत सारा है, चाहे इतनी किताबें ले जाए, इतनी कविता पढ़ी है, पर वाकई ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलते हैं। मैंने कल नेट पे सर्च करके इसके 80-90 पेज तो मैंने पीडीएफ फाइल बना दी मैंने पढ़ने के लिए, क्योंकि किताबें अभी मिलेगी कहाँ, उदयपुर जाऊंगा तो मिलेगी। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा, देखिए, और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। इसको इन लाइनों को पढ़ना 2-4 बार, शायद समझ में आ जाए। आई विल ट्राई टू डू माई बेस्ट। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है। दिशा क्या है? लक्ष्य निर्धारित करती है। दिशा का मतलब क्या होता है? लक्ष्य। जैसे हमें कहूंगा कि हमें जैसलमेर जाना है तो हम क्या कहेंगे? पूर्व में जाना है। कल्याणपुर जाना है तो क्या कहेंगे? पश्चिम में जाना है। डूंगरपुर जाना है तो क्या कहेंगे? दक्षिण में जाना है। यही कहेंगे ना हम लोग। दिशाएं क्या होती है? लक्ष्य निर्धारित करती है, पर हम भटके हुए लोग हैं। जीवन का लक्ष्य नहीं है, और जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं है तो उसकी कोई दिशा हो सकती है क्या? जीवन एक निश्चित दिशा में जाना चाहिए, परफेक्टली जिसे कहते हैं, पर हम कहाँ जा पाते हैं? हम शायद नहीं जा पाते क्योंकि हम बनी बनाई लकीरों पे चलने वाले हैं। हम अक्सर जंगल में चलते वक्त हम पगडंडियों का सहारा लेते हैं। क्यों? वो पगडंडियां आश्वस्त करती है आपको कि इन रास्तों पे पहले तो कोई गया होगा, और आप उन पगडंडियों पे चल पड़ते हैं। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि कुछ पगडंडियां जानवरों की बनाई हुई भी होती है, और वो हमें कहीं ले नहीं जाती है। किसी गुफा में जहाँ जानवर रहते हैं वहां तक हमें छोड़ देती है, और हम शिकार बन जाते हैं। यहाँ कवि कह रहा है सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। देखो, सूरज पूरब से उदय होता है, अस्त का होता है पश्चिम में। ये कह रहा है कि पूरब और पश्चिम बात दिशाओं की नहीं कह रहा है। जिस दिशा, जब हमारी आत्मा का सूरज डूब जाए, सूरज डूबता है हमेशा पश्चिम में। कवि कह रहा है कि जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए, अर्थात कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारी जो रूह है, हमारा जो जमीर है, हमारी जो आत्मा है, वो स्वयं प्रकाशित है। उसे किसी माचिस की तिल्ली से जलाने की जरूरत नहीं है। उसे कोई जला नहीं सकता है, और उसे कोई फूंक मार के बुझा भी नहीं सकता है। एक हमारे अंदर एक ज्योति है जो निरंतर चलती रहती है, जलती रहती है। पैदा होते उसी समय से और मरते उसके कुछ देर पहले, क्योंकि जैसे ही वो जीवन ज्योत बुझ जाती है, इसका मतलब ये कि हम मिट्टी का ढेर मात्र बन जाते हैं, और मिट्टी में वापस क्या होते हैं? समा जाते हैं। जिस दिन हमारे आत्मा का सूरज डूब जाता है, और जिस दिशा में डूबता है, जिस जगह पे डूबता है, वो दिशा सबसे भयानक होती है, खतरनाक होती है, और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। देखिए, आपकी आत्मा का सूरज डूब जाए। ये सूरज डूब जाता है तो क्या होता है? अपने साथ अपनी तमाम किरणें लेके चला जाता है।
अपने साथ अपनी जितनी जीवंत रोशनी है उस रोशनी को लेकर चला जाता है। और जिस व्यक्ति की आत्मा का सूरज डूब गया हो तो उसकी मुर्दा डूबता हुआ सूरज, डूबा हुआ सूरज कभी धूप नहीं दे सकता है। यहाँ कह रहा है तुम्हारी आत्मा का सूरज डूब चुका है तो इसका मतलब तुम्हारी जो धूप है, तुम्हारा जो प्रकाश है वो भी क्या हो चुका है, मुर्दा। दीपक को बुझा दिया जाए तो दीपक का मतलब ये होता है कि जो रोशन करे, पर जब उसे बुझा दिया जाए और आप कहो कि रोशनी चारों तरफ है तो ये गलतफहमी है। इस गलतफहमी को पाल के हम लोग जीते हैं और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए। मरी हुई आत्मा सोए हुए सूरज का प्रतीक होती है और जब वो खत्म हो जाए, हमारी आत्माएं जब जिसे कहते हैं घोर अंधेरों में खो जाए तो धूप का टुकड़ा जो प्रकाशित होने का जो प्रकल्प होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, खत्म हो जाता है। लास्ट देखिए, इसलिए कवि कह रहा है मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती है। अर्थात कि जो चीजें आपको दिखती है खतरनाक, वो खतरनाक नहीं होती है। खतरनाक कौन सी चीजें, जो ऊपर बात की है। मैंने आपको कल भी कहा था कि ये सभी चीजें हैं जिसे हम खतरनाक कहते हैं वो बाहरी परिधि पे रहने वाली चीजें हैं। पर मैंने कहा कि जो परिधि है, जैसे हमारा शरीर है परिधि है अपने आप में, परंतु केंद्र निश्चित एक जो केंद्र होता है, जो हमारी आत्मा होती है, जब वो आत्मा मरती है, शरीर के ऊपर चोट लगे तो आज तो कल ठीक हो जाएगा, शरीर वापस चोटों को भर देगा। पर किसी की आत्मा यदि चोटिल हो जाए तो उसे कभी भी वापस भरा नहीं जा सकता है। वो व्यक्ति बिल्कुल मुर्दों की तरह है। और ऊपर वाली जितनी भी चोटें हैं वो किसकी चोटें हैं, जमीन की, आत्मा की। जिसकी आत्मा मर चुकी है उसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है। और उसके मुकाबले में क्या खतरनाक नहीं होता है, उसके मुकाबले में न तो मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। खतरनाक होती ये चीजें जिसका जिक्र इसके पूर्व के पद्यांश में हमने किया है। क्लियर? लगातार बोलते हुए गला बैठने आ गया, थक भी गया। आज का बोलना इतना ही काफी है। बंद कर देता हूँ थोड़ी देर।